जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसए स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है। आप लोगों को पता है कि हमें जीवित रहना है तो सांस लेना ही पड़ेगा। हम लोग सांस किस तरीके से लेते हैं, जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है हमारे शरीर में और श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि श्वसन तंत्र, देखिए, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, जब हम लोग सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो इसे ही श्वसन तंत्र कहते हैं। यह श्वसन तंत्र के द्वारा ही यह क्रिया होती है। ठीक, तो हम लोग देखिए आज डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे पूरा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्वसन तंत्र, लिख के समझेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए आप हेडिंग डाले हैं और डायग्राम भी बनाए हैं। हम लोग डायग्राम के एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी देखिए, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, देखिए, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। हमने आपको बताया ना, सांस लेने, सांस लेने और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और पुनः जब छोड़ते हैं सांस, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सांस ले लिए तो दोबारा सांस छोड़ेंगे, नहीं। एक बार हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब देखिए, हम लोग सांस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब पुनः सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वह किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सांस श्वसन तंत्र, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं और यह जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए, जीव जंतु भी तो जीवित रहने के लिए सांस उन्हें भी लेना जरूरी है और हमें भी किस तरीके से वह सांस लेते हैं ये भी जानेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं। देखिए, जीव जंतु, देखिए सबसे पहले स्तनधारी, स्तनधारी में जो है मनुष्य आते हैं, मनुष्य, महिलाएं, ये होते हैं स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी। ठीक, पहला स्तनधारी हो गया, दूसरा कीट, ठीक, दूसरा कीट और तीसरा मेंढक, मेंढक, चौथा गिल्स, चौथा जलीय जीव। ठीक, अब देखिए स्तनधारी में मनुष्य आते हैं, मनुष्य मतलब महिलाएं। देखिए मनुष्य किस तरीके से सांस लेता है, आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। ठीक, मनुष्य फेफड़े के द्वारा सांस लेता है, वह पानी में सांस नहीं ले पाता है। मनुष्य देखिए सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा, क्योंकि आप पानी में तो सांस ले नहीं पाते हैं। ठीक, तो यह मनुष्य जो है फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, देखिए फेफड़ा यहाँ पे है, फेफड़ा जो है या देखिए पूरा श्वास नली है, जो नसिका, नसिका के द्वारा सांस लेते हैं और यह नसिका जो है देखिए फेफड़े से ही जुड़ी होती है। अगर फेफड़ा नहीं होता तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाते। तो मनुष्य जो है या फेफड़े के द्वारा देखिए सांस लेते हैं। ठीक, देखिए स्तनधारी जो है फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। अब देखिए कीट किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक, कीट देखिए श्वसन नली द्वारा सांस लेते हैं, इनके पास फेफड़ा नहीं होता है। कीट देखिए श्वास नली द्वारा, श्वास नली द्वारा। ठीक,
हम लोग देखिए फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं, जो कि फेफड़ा देखिए यहाँ पे है, या देखिए दाएं और बाएं दोनों फेफड़े होते हैं। और श्वास कीट जो है देखिए श्वास नली द्वारा लेते हैं। देखिए हम लोगों में श्वास नली कहाँ पे पाया जाता है, देखिए यहाँ पे, ये पूरा जो यहाँ से लगा हुआ है या श्वास नली, देखिए यहाँ पे बनाया है ना श्वास नली, श्वसनी जिसे बोलते हैं। कीट जो होते हैं या श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, अब देखिए मेढक, मेढक देखिए एक उभयचर प्राणी है। ठीक, और ये देखिए पानी में भी सांस लेता है, जमीन पर भी सांस लेता है, और ये जब भूमि के जमीन के अंदर रहता है तो उसमें भी सांस लेता है। तो यह 3 प्रकार से सांस लेता है। ठीक, अब देखिए यह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से यह सांस लेता है। देखिए मेढक उभयचर प्राणी है, और यह देखिए 3 तरीके से सांस लेता है, पानी में भी, पानी में भी, और देखिए पानी में भी और भूमि पर भी, भूमि पर यानी कि जमीन पर, भूमि पर भी। और देखिए यह जमीन के अंदर भी सांस लेता है, जब जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर। ठीक, देखिए मेढक एक उभयचर प्राणी है, और यह पानी में रहता है तो गलफड़े द्वारा सांस लेता है, और जब भूमि पर रहता है तो यह फेफड़े द्वारा सांस लेता है, और जब यह जमीन के अंदर रहता है, जैसे देखते हैं ना कई बार बरसात जब होता है तो मेढक पहले गायब होते हैं, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो यह सब बाहर निकल आते हैं। तो यह जब जमीन के अंदर रहते थे अपने त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, तो मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है, और यह एक उभयचर प्राणी है। अब देखिए जलीय जीव, जलीय जीव में देखिए मछली आ गए, केकड़ा, केकड़ा भी तो उभयचर प्राणी, या भी ऊपर सांस लेता है, जमीन के बाहर भी रहता है और अंदर भी। मछली हो गया, मछली देखिए एक जलीय जीव है। या देखिए जल के अंदर जब रहती थी या गलफड़े द्वारा सांस लेती है। ठीक, या गलफड़ा द्वारा सांस लेती है, गलफड़ा द्वारा सांस लेती है। ठीक, देखिए हम लोगों ने जाना कि मनुष्य किस तरीके से सांस लेते हैं, कीट किस तरीके से सांस लेता है, मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है। ठीक, और जलीय जीव किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे जानेंगे, आगे जानेंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस अंदर जाती हैं। ठीक, तो एक हेडिंग है श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग डालेंगे श्वासो, देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है। देखिए सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हमने बताया ना पहले ही आप लोगों को, ये श्वासोच्छ्वास सांस को अंदर लेने, सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 हेडिंग और पड़ेगी, अंदर और बाहर, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक, देखिए ठीक, बाहर छोड़ना। अब देखिए अंदर लेना में एक हेडिंग पड़ेगी निश्वासन, निश्वासन, और बाहर छोड़ना में निश्वासन, निश्वासन, श्वसन। ठीक, अब निश्वासन जब हम लोग सांस लेते हैं तो फिर देखिए ऑक्सीजन गैस, देखिए ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन गैस डालेंगे, नाइट्रोजन गैस 71%, ऑक्सीजन गैस 21% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.4%। ठीक, देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस हम लोग वही सांस लेंगे ना जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है। तो ऑक्सीजन देखिए 21% है, तो नाइट्रोजन 21% उपस्थित है, फिर पुनः जब बाहर छोड़ेंगे तो 21% छोड़ देंगे। ऑक्सीजन 21% हम लोग ग्रहण करते हैं, 17% फिर पुनः छोड़ देते हैं। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह देखिए 0.4% है, और जब पुनः छोड़ेंगे
तो 0, तो हम लोग 4% छोड़ेंगे। ठीक, देखिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब इसमें देखिए निश्वसन, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस देखिए 71% है, फिर जब पुनः छोड़ देते हैं 71% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन गैस 21% है, तो 17% फिर पुनः बाहर छोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग श्वासोच्छ्वास, अब श्वसन तंत्र के कुछ कार्य जानेंगे। ठीक, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, फिर इसके आगे जानेंगे इसके कौन कौन से अंग होते हैं, वह अंग किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के कार्य। हेडिंग डालेंगे श्वसन तंत्र के कार्य। ठीक, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। श्वसन तंत्र के कार्य। ठीक, देखिए श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं। देखिए पहला हम लोग डालेंगे, यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचार करता है। ठीक, यह श्वसन तंत्र जो होता है, यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचार करता है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। ठीक, तो वही देखिए श्वसन तंत्र के कार्य, यह शरीर के अंदर संचार करता है, संचार करता है। ठीक, अब दूसरा देखिए, यह शरीर में, ठीक, यह शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। ठीक, हमने बताया ना कि ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर पुनः हम लोग जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह देखिए इसका इसी का कार्य होता है, जिसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, छोड़ता है। ठीक, और तीसरा देखिए, यह शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहीं तो हम लोग देखिए कभी कभी जब कहीं बाहर बहुत ठंडी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो हमारी हाथ और नसें देखें जकड़ने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का संचार कम हो जाता है, जिससे हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण हमारा हाथ क्या बोला जाता है कि जकड़ने लगता है। तो यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, जब हम लोग पूरा भरपूर ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोगों को शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक, तो देखिए तीसरा, यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, यह करती है। ठीक, फिर देखिए चौथा, यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है, यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक, देखिए हमने बताया ना कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे कि देखिए जब हम लोगों के ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वह ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है उसकी सहायता से, तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। और देखिए यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। हमने बताया ना कि अगर हम लोग ज़्यादा ठंडी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो हम लोगों का जो है शरीर की नसें जो होती हैं वह देखिए जकड़ने लगती हैं। वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी सहायता से हमारा शरीर की नसें जो है वह जकड़ने लगती हैं। तो देखिए यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। उस समय ऑक्सीजन हमें पूरा बराबर मिलता है नहीं, जितना भी मात्रा मिलता है वह उस समय हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करती है। ठीक, तो हम लोगों ने श्वसन तंत्र के कार्य भी पढ़ा। अब देखिए श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं और वह अंग किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा श्वसन तंत्र के कार्य, जलीय जीव किस तरीके से सांस लेते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र के कार्य, श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं, वह अंग किस तरीके से कार्य करते हैं। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।